हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 26 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 26B। लास्ट वीडियो में हमने 26A एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने क्या सीखा था कि कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज करके उससे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाता है। अब हम इस एक्सरसाइज में पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करना और पिक्टोग्राफ अगर हमें गिवन है उससे क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है वो सीखेंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 6 की अपनी जो प्लेलिस्ट है उससे जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बताया हुआ कि एक सिटी में, इन अ पर्टिकुलर सिटी, द सेल ऑफ व्हीकल्स, कितने व्हीकल्स सेल हुए हैं फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द 2016। तो उन्होंने हमें जनवरी से लेके फरवरी तक का, सॉरी यहाँ पे जून तक का सारा बता दिया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड जून तक का। अब हमारे पास कैसे दिया था, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 2500 एंड सो ऑन। तो जब भी आप पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना होता है हमें सबसे पहले हमें एक स्केल लेना होता है। स्केल क्या, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें कितने नंबर ऑफ थिंग्स बनानी है। जैसे सपोज हमारा पिक्टोग्राफ पे सबसे पहले क्या होता है, आपको जो एक टेबल ड्रॉ करना था, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे जो आपको दिया है, जैसे मंथ दिए हैं तो हमने मंथ लिख देने हैं, और यहाँ पे क्या दिया हमें, नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड, तो हमने वही लिख दिया। अब हमारे मंथ कौन कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं जून। हमने सारे मंथ लिख दिए। अब देखिए हमारा पूरा टेबल बन गया। अब हमें क्या लेना होता है, हमें एक स्केल भी लेना होता है। स्केल ये रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम 3000 तो यहाँ नहीं बनाएंगे, तो हमने क्या ले लिया, एक जो हम व्हीकल ड्रॉ करेंगे, एक व्हीकल किसके इक्वल होगा, 500 व्हीकल्स के। तो आप पिक्चर थोड़ी ईजी भी ड्रॉ कर सकते हो, हमें ये नहीं, हमें ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। अगर आपसे ऐसे नहीं बनता तो आप सिंगल एक बॉक्स भी बना सकते हो। यहाँ पे आप बस रिप्रेजेंट कर दोगे कि ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 500 व्हीकल्स को। देखिए अब हमने बना दिया। अब यहाँ पे हमने कितने बनाने हैं, जनवरी में कितने सेल हुए थे, जनवरी में सोल्ड हुए हैं 3000। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना होगा कि यहाँ पे कितने बॉक्सेस आएंगे। तो कितने हैं, 3000। आपको क्या करना होता है, जिसका निकालना है उसको अपने स्केल से डिवाइड करना है। तो स्केल कितना है आपका, 500। 2 zeros कट गई, 5 1 5 6। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स बनेंगे, 5। तो मैंने आपको अभी कि हम ऐसे भी बना सकते हैं, जहाँ अगर कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है तो हम एक सिंपल बॉक्स की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बॉक्स ही बना देते हैं। कितने बॉक्सेस आने हैं, यहाँ पे 6 रेक्टेंगल्स हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमने क्या देखा, कितना स्केल आया, सोल्व करके हमारे पास आया 6। इतने 6 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 3000 को। वाई, क्योंकि 1 बॉक्स जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया इज इक्वल टू 500 व्हीकल्स। अगर ये 500 व्हीकल्स के इक्वल है तो 6 में कितने आएंगे, 6 इंटू 500 डेट इज 3000। तो ऐसे हम सबके लिए ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें इसके लिए फाइंड करना है फरवरी में कितना हुआ, अगेन सेम आपको जिसका निकालना है, डिवाइडेड बाय स्केल। तो यहाँ आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ पे हमने कितने ड्रॉ कर देने हैं, 5। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इसका करते हैं 4000 का, 4000 डिवाइडेड बाय 500। 5 1 5 8, यहाँ पे हमने 8 ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1000 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 500, तो आपके पास आ गया 2। 1 2। चलिए अब मे का कैसे करना है, अगेन 1500 डिवाइडेड बाय 500, ये कट गया, 5 1 5 3। तो यहाँ पे हमने कितने बना देने हैं, 3 रेक्टेंगल्स, 1 2 3। अब लास्ट हमारा है 3500। 3500 डिवाइडेड बाय 500, 0 0 कट गई, 5 1 5 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने अपना पूरा पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर लिया।
अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय 4 डीलर ABCD इन अ सिटी। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें स्केल क्या दी है, ध्यान से सबसे पहले अपना स्केल को देखना होता है। स्केल दिया कि ये पिक्टोग्राफ ऑलरेडी दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया था, सेकंड में हमें पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। हमें क्या दिया है कि ये जो कार है उसका वो किसके इक्वल है, ये जो रिप्रेजेंट किया हुआ है फिगर कार की वो किसके इक्वल है, 50 कार्स के। अब यहाँ पे देखिए, आप जैसे इन्होंने यहाँ पे कार्स बनाई है, हम बना सकते हैं, बट कुछ डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को, तो इसलिए हम सिंपल फिगर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अब कार्स हैं तो सबसे पहले आपको अपना स्केल पता है कि एक कार रिप्रेजेंट कर रही है 50 को। जैसे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा था, 500। क्वेश्चन पढ़ना है, यूजिंग द पिक्टोग्राफ ड्रॉ अबव, जो बनाया हुआ है उसमें हमें क्या क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मोर कार्स हैज डीलर ए सोल्ड एज कम्पेयर टू डीलर डी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों डीलर्स की कार निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय, सबसे पहले किसकी निकालनी है, डीलर ए, एंड देन ये कार नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर बी, दोनों की निकाल लेंगे। अब सबसे पहले आपको कार्स काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इसने कितने सेल किए हैं, 6 इंटू 50, क्योंकि 1 कार रिप्रेजेंट कर रही है 50 को। टोटल 60 पिक्चर्स हैं, तो 60 इंटू 5, 6 5 30 आ गया 300। देन डीलर बी नहीं, डीलर डी की निकालनी है, हमें डी के साथ कंपेयर करना है, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 50, तो आपके पास आ गया 200। अब ए ने कितनी ज़्यादा सेल की हैं वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, 300 में से 200 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका आंसर आ गया 100। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, 100। कितनी, ए ने कितनी ज़्यादा कार सेल की हैं, 100 कार मोर सेल की हैं देन द डी। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ऑल द डीलर, सब ने कितनी सेल की हैं वो हमें निकालना है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, इसकी हमने ऑलरेडी निकाल ली थी। डीलर ए ने टोटल 300 की है एंड डीलर डी की भी निकाल रही है 200, और बाकी दोनों का फाइंड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब जो डीलर बी है उसने कितनी की है, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 50 आपके पास आ गया यहाँ पे 250। 1 2 3 4 5 6 7 8। डीलर सी ने कितनी की है, 8 इंटू 50, दैट इज़ 5 जा 400, 58 जा 400 आ गया। तो आपके पास सबकी कार्स आ गई। अब आपको टोटल कार्स बताने के लिए बस इनको क्या कर देना है, ऐड। अब हमारा आंसर आ गया 300 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 200 इज इक्वल टू 1150। एक और वे भी सम को करने का, सबसे पहले आप क्या कर, सारी कार्स को टोटल कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो आप 23 से भी सीधा, क्योंकि 1 कार रिप्रेजेंट कर रही है 50 को, तो 23 कार्स किसको रिप्रेजेंट करेंगी, 23 इंटू 15 सीधा भी आ जाएगा 1150। आप इस ऐसे भी कर सकते हो, इस वे से भी कर सकते हो, सबका अलग अलग फाइंड करके। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर वीक। मंडे से लेकर सैटरडे तक हमें 6 डेज का दिया है, और हमारा स्केल क्या है, स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो 1 वॉच उन्होंने यहाँ पे बनाई है वो किसके इक्वल है, 100 वॉचेस के। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर। लीस्ट मतलब सबसे कम, किस दिन मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, आप देखिए इनमें से सबसे कम कब मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, तो ये वाला डे है, कौन सा, फ्राइडे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वॉचेस काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 100 आपका आंसर आ गया 500 वॉचेस। देन ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड, तो हमारा आंसर आ गया फ्राइडे। एंड यहाँ पे उन्होंने हमसे नंबर ऑफ वॉचेस काउंट करने के लिए नहीं बोला था, ये मैंने आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। हमारा आंसर सिर्फ क्या है, फ्राइडे, क्योंकि उन्होंने हमसे ओनली डे पूछा था। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन द होल वीक। अब पूरे वीक में कितनी हुई हैं, तो सेम
सबका सेपरेटली निकालो या टोटल करके मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 है, तो आप सेपरेटली भी कर सकते हो। 8 इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा 800। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये क्या है हाफ। तो अब यहाँ पे समझना है अच्छे से 10.5 हो गया, क्योंकि 10 एंड हाफ मीन्स 10.5। इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से हमने, तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 10.5 इंटू, या आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे डिफ़िकल्ट लग रहा है आप रहने दीजिए। हम सारी होल वॉचेस को पहले काउंट करते हैं। चलिए इजी वे से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं 10.5 1 2 3 4 5 एंड हाफ, तो ये क्या बन गया 5.5। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड हाफ, तो यहाँ पे 7.5। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये डेसिमल वाले नंबर्स को पहले ऐड कर लेते हैं। ये क्या आ गया 15, यहाँ पे 12 + 1 13 और 23, और यहाँ पे नंबर्स जो है उनको भी ऐड कर लेते हैं। 8 + 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 14 + 5 19, और इसमें 19 ऐड कर देते हैं। पीछे कुछ नहीं था, हमने 0 लगा ली, तो ये बन गया 2, और यहाँ पे आ गया 42। अब टोटल वॉचेस कितनी है हमारे पास 42.5। किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि हमारा स्केल क्या है 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें डेसिमल के चैप्टर में अच्छे से सीखा कैसे करते होते हैं। तो आपके पास पीछे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल 2 डिजिट आगे जाएगा। एक तो 5 और एक 0 अपने से लगा ली, तो टोटल नंबर ऑफ वॉचेस कितनी है आ गई 4250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर शोन, मतलब नीचे में दिए हुए हैं आर एज फॉलो। विलेज ए से लेके ई तक 5 विलेजेस हैं। नंबर ऑफ एनिमल्स 160 240 180 80 एंड 120। पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है, और हमें स्केल क्या लेना है उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। आपको एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर देना है 20 एनिमल्स से। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना टेबल बना लिया, विलेज ए बी सी डी, एंड यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ एनिमल्स। अब हमें क्या स्केल दिया है, जो भी हम सिंबल बनाएंगे वो रिप्रेजेंट क्या करेगा 20 एनिमल्स को। तो मैंने सिंबल ले लिया सर्कल, और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 20 एनिमल्स को। तो सबसे पहले विलेज में कितने हैं 160। तो आपको मैंने क्या सिखाया था स्केल कैसे लेना होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 160 को 20 से डिवाइड, जो भी आपकी वैल्यू आपको अपने स्केल जिससे लिया डिवाइड करना है। तो 0 से 0 कट, 2 1 जा 2 8 जा, तो हमें कितने सर्कल्स बनाने हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देन अब इसको भी 20 से डिवाइड करते हैं। 0 से 0, 2 1 जा 2 12 जा 12 सर्कल्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन अगेन 20 से डिवाइड, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 9 जा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको भी 2 से कर देते हैं। 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ पे 4 सर्कल्स बनेंगे। 1 2 3 4। अब इसको भी, तो यहाँ पे आ गया 2 6 जा 12, तो यहाँ पे कितने सर्कल्स बनेंगे 6। 1 2 3 4 5 6। ये बन गया आपका पिक्टोग्राफ। आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे मैं क्या बताया हुआ है कि द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच आर केप्ट इन अ स्कूल लाइब्रेरी, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस एंड हिस्ट्री। तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी, हमें सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। टेकिंग सिंबल ऑफ 1 बुक, जैसे 50 बुक्स इज इक्वल टू, अब देखिए हमें क्या बता दिया यहाँ पे 1 बुक इज इक्वल टू 50 बुक। जो यहाँ पे 1 बुक की पिक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है 50 बुक्स को। हाउ मैनी हिस्ट्री बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी।
अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स निकालने, पहले हिस्ट्री बुक्स काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो 4 1 बुक रिप्रेजेंट कर रही है 50 को, 4 5 का क्या आ जाएगा आपका 20, पीछे 0 एज डी, टोटल कितनी बुक्स आ गई 200 हिस्ट्री बुक्स हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बताना है, हाउ मैनी साइंस बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी। तो अब आपको साइंस बुक्स का नंबर चाहिए, तो उसके लिए आपको साइंस बुक्स को काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 एंड हाफ। तो यहाँ पे आप 5.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 50 को। आपको डेसिमल मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी आती है, क्या करना होता है सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 5 5 सा 25, 5 5 सा 25 प्लस 2 27, और ये 0 थी ये भी हमने लगा दी, और एक डेसिमल था पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। तो आपका आंसर आ गया 275 बुक्स। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या पूछा, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, और किस सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा बुक्स हैं। तो आप फिगर को देख के बताइए अपने पिक्टोग्राफ को। सबसे ज़्यादा बुक्स हैं इंग्लिश की, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इंग्लिश। अब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज 26B भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए, एंड आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।